स्वागत है आप सभी का सनशाइन पाठशाला पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फाइनली वीडियो एग्ज़ाम की आंसर की आ चुकी है और कल ही जारी हुई है आंसर की। उम्मीद है आप सभी ने मिला भी लिया होगा। आंसर की जो भी मैच करा रहे होंगे, अगर आपने मैच करा लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं कराया तो आपने जो OMR की कार्बन कॉपी रखी है उसके साथ ही मैच कराएं। क्वेश्चन पेपर से आंसर को नहीं मैच कराएं, क्योंकि उसमें कई चीज़ें ऐसी होती है कि बाद में आपका आंसर चेंज हुआ होगा। हो सकता है आपने बबल दूसरा किया हो और आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कुछ और लिखा हुआ हो, तो दोनों ही चीज़ों से अंतर आता है। इसलिए आप जो आपका जो OMR की आपके पास कार्बन कॉपी है उससे मैच कराएं और उसी के बेसिस पे अपना जो भी मार्क्स है उसको क्लियर करें कि आप कितने मार्क्स पा रहे हैं। और आंसर की आने के साथ साथ देखिए दो चीज़ें देखने को फिर से मिलेंगी। जो कट ऑफ वाले थे वो फिर से कट ऑफ की वीडियो ढेर सारी आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आंसर की आने के बाद चेंजेस हुए हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था 100% चेंज होगा। आपको मैंने बोला था कि आप आंसर की का वेट कीजिएगा और वही चीज़ हुई है। आंसर की आने के बाद मार्क्स में काफ़ी चेंज आए हैं और जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, मैंने लिख रखा है बहुत से धुरंधर धराशायी हो गए। धुरंधर दोनों ही सेंस में। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट थे जो मार्क्स सबने बता रहे थे कि उनके मार्क्स 120 125 आ रहे हैं, जब तक आंसर की नहीं आई थी। आंसर की आने के बाद मैच कराने के बाद कई लोग ऐसे भी हैं जो 120 के आसपास थे और अभी के टाइम पे वो 100 के आसपास आ गए। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ है। ऑन एन एवरेज 8-10 मार्क्स के आसपास का डिफरेंस ज़्यादातर लोगों में है। जो जेन्युइन थे, जिन्होंने सही तरीके से अपना आंसर मैच किया था, उनको पता है कि उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया था और कितने मार्क्स आ रहे हैं। उनके मार्क्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हवाई बातें करते हैं, तो उनके मार्क्स में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। सेम केस हुआ है जो कट ऑफ वाले यूट्यूबर्स थे, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, कट ऑफ में देखने को मिला। मैं आपको बताऊं, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आपने अगर देखा होगा एक दो चैनल ऐसे हैं जिन्होंने 26 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में भी 120 प्लस में बताया था। कट ऑफ जो बताई थी या सेफ स्कोर जो बताया था 120 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। जो पेपर दिया होगा वो इस चीज़ को अच्छे से जानता है कि 26 तारीख की सेकेंड शिफ्ट काफ़ी टफ थी और 120 प्लस का स्कोर करना बहुत बहुत मुश्किल है। वो कट ऑफ आप वहाँ पे कहाँ से ले जा रहे हैं? कट ऑफ तो एक एवरेज जो क्वालिफाई करेंगे उनके मार्क्स है ना, वो 120 प्लस का मतलब जो बहुत अच्छा था उसके मार्क्स हैं। तो अब इन सब से मैंने पहले भी बताया था, ये चीज़ें जो होती हैं आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, आपको हमेशा डाउट में रखती हैं। आपको लगता है कि क्या होगा, मेरे मार्क्स तो इतने हैं और कट ऑफ इतना बताया जा रहा है, कोई कम बताता है, कोई बहुत ज़्यादा बता देता है। सबके अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं, सब अपने अपने हिसाब से कुछ भी बताते जाते हैं। अभी के टाइम पे फिर से वही होगा। आंसर की आने के बाद से फिर से आपको कट ऑफ, ढेर सारे कट ऑफ देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं फिर से आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इन सब कट ऑफ पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें। आंसर की आ चुकी है, थोड़े दिन इंतज़ार कीजिए, आपका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। क्योंकि इस आंसर की के बेसिस पे अगर आप कुछ भी मान लें तो वो फाइनल नहीं है, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो आयोग का होगा ना। आयोग की जो आंसर की है, अभी इसके बाद इसकी संशोधित आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की आएगी। इसमें अगर कुछ करेक्शन हुआ तो वो अपडेट करके फिर से फाइनल आंसर की आएगी और फिर फाइनली जब आयोग का रिजल्ट आता है वही अल्टीमेट होता है। यूट्यूब पर या कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ भी बता देने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो फाइनल कुछ है ही नहीं, उसका कोई वैल्यू ज़्यादा है नहीं। एक्चुअल में हुआ क्या है, आजकल ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हर पेपर होता है, पेपर के बाद पेपर की एनालिसिस, जो एग्ज़ाम सेंटर से बच्चे निकलते हैं उनसे रिव्यू लेना, जैसे न्यूज़ चैनल्स वाले करते थे वही चीज़ अब यहाँ पे होने लगी है। फिर उसके बाद कट ऑफ बना, कट ऑफ में भी सब कोई के पास अपना अपना डेटा है, कोई अथेंटिक नहीं है, लेकिन सब लोग अपना प्रोजेक्शन बता देता है कि कितने मार्क्स पे होगा, क्या होगा। तो उस चीज़ों से बहुत बहुत ज़्यादा आजकल जो प्रॉब्लम हो रही है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं पेपर देने के बाद कुछ प्रेडिक्शन, कुछ कट ऑफ वालों के वीडियोस देखने के बाद उनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, जबकि फाइनल आते आते वो कहानी बदल जाती है। तो इस चीज़ पे मैं फिर से आपसे यही कहूँगा कि आप इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें। आपके जो मार्क्स हैं अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छी बात है, आप आगे की तैयारी कीजिए। अगर आपको आगे कुछ और करना है, नहीं करना है तो रिलैक्स कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके मार्क्स कम हैं उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वैकेंसीज, ये चुनावी साल है 2024 का, वैकेंसीज 100% आएगी और डिटेल वैकेंसीज कहाँ से क्या क्या आने वाली हैं इसके बारे में आने वाली वीडियोज़ में चर्चा करूँगा। तो आप अपनी जो यहाँ पे जो भी आपके लिए कुछ गलतियाँ रही, जो सबक रहे, उसको थोड़ा सा अपने आप को उसके ऊपर फोकस कीजिए कि कहाँ मेरे से चूक हुई है और बेहतर तैयारी के साथ आगे जो वैकेंसीज हैं उस पर फोकस करें। अनावश्यक चीज़ों में ना उलझें। ऐसा नहीं कि अब देखिए मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अगले मिनिमम 4-5 दिन तक आपको कट ऑफ पे कट ऑफ वीडियोज़ देखने को मिलेंगी और
उन वीडियोज़ में आपको आपका जो माइंड है ना बार बार उलझता रहेगा। तो इससे बचिए, आप इसमें समय बर्बाद मत कीजिए। आपका ऑलरेडी परीक्षा हुए लगभग 20 दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन निकल चुके हैं। आगे जो परीक्षाएं हैं उस पर फोकस कीजिए, और इन सब चीज़ों में जो आपका अच्छा बुरा जो भी होना था अब वो अल्टीमेटली आयोग के पास है। आंसर की आपकी आ चुकी है, रिजल्ट जो आएगा वहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल क्लियर पाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या कैंसिलेशन एग्ज़ाम कैंसिल होने का कुछ संभावना, कुछ भी इसके बारे में न्यूज़। देखिए, आयोग की तरफ से जो नोटिस आई है उसमें कहीं कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, और आंसर की देने का मतलब ये है कि लगभग आप ये मान के चलिए कि इस एग्ज़ाम के रद्द होने की संभावना लगभग ख़त्म हो चुकी है। जब आयोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है तो हमारे आपके कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप चाहे मैं चाहे जितनी बार बोलूँ या आप चाहे जो भी कर लें, आयोग और जो प्रशासन है, सरकार है, उसका निर्णय हमेशा अंतिम होता है। और यहाँ पे उस दोनों ही तरफ से, ना तो सरकार की तरफ से ना आयोग की तरफ से कोई भी सूचना है कि परीक्षा में धांधली हुई है या कुछ ऐसा है उसके बेसिस पर कुछ एक्शन लिए जा रहे हों। सिर्फ यही हुआ कि जो लोग पकड़े गए उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। आगे जो भी अगर कोई ऐसा पकड़ में आता है तो उस पर भी एक्शन होगा, ऐसा बोला गया है। लेकिन परीक्षा रद्द करने से संबंधित कोई सूचना नहीं है। इसलिए जो भी लोग इस उम्मीद में थे कि शायद परीक्षा रद्द हो, तो आप अब इस चीज़ को छोड़ दीजिए। अब जो भी होना होगा वो तो आपके सामने ही आएगा। आप आगे की अपनी तैयारी में लगिए, और ऐसे जो घटनाएं होती रहती हैं उनके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर रखें, क्योंकि ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि पेपर फेयर तरीके से नहीं होता और उस पर कोई भी मतलब कि एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से, आयोग की तरफ से कुछ भी देखने को नहीं मिलता कि आखिर ये चीज़ें क्यों हुई, उसमें क्या एक्शन हुआ, और उसके लिए आगे ये सब चीज़ें ना हो वो उसके लिए क्या किया जा रहा है, कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो क्या किया जा सकता है, हम आप इसमें अनावश्यक रूप से परेशान होकर अपना टाइम बर्बाद ना करें। आप अपनी आगे की तैयारी कीजिए, आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए अपने आप को फिर से बूस्ट कीजिए कि मुझे अच्छा करना है, मुझे अगली जो वैकेंसीज हैं उसमें एटलीस्ट एक सीट पक्की करनी है। और बाकी जो आंसर की आई है उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ ऑब्जेक्शंस, क्वेश्चंस में डाउट लग रहा है, अगर आप ऑब्जेक्शन करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस बता सकते हैं, मैं उस पर आपको उसका क्लैरिफिकेशन ज़रूर दे दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चीज़ों को पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखें।